गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सॉल्यूशन का आखिरी लेक्चर है जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बचा हुआ है उसको हम लोग आज डील करेंगे या उन क्वेश्चंस को डील करेंगे जो आपके द्वारा रिक्वेस्ट आया हुआ है कि उसका वीडियो बना के भेजने के लिए। आज की क्लास के बाद फिर नया चैप्टर खुल जाएगा। इसका मतलब है कि आपको वीडियो सेक्शन में नया फोल्डर दिख जाएगा जिसमें अगला इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन अगर फिर भी अगर डाउट रह गया मान लीजिए किसी को सॉल्यूशन में, तो वो सॉल्यूशन का क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन नंबर आपसे नहीं बन रहा हो उसको आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो वो सॉल्यूशन वाले फोल्डर में उसका वीडियो बन के आते रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगले क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम जो क्वेश्चन लेके आगे बढ़ने जा रहे हैं वो NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बढ़िया सवाल है। देखिए पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 m HCl, how many milliliter of 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amounts of both. इस क्वेश्चन को भी हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में है कि दो कंपाउंड का मिक्सचर है। एक है Na2CO3 और एक NaHCO3। ध्यान देने वाला बात है, ये थोड़ा लंबा सवाल है, एक बोर्ड में नहीं बनेगा, बनाते बनाते इसको मिटाएंगे भी, इसलिए साथ साथ लिखते चलेंगे और दिमाग शांत रख के आराम से समझेंगे। जहां दिक्कत होगा वीडियो को रोक के फिर से समझेंगे। क्वेश्चन है कि Na2CO3 और NaHCO3 का मिक्सचर है। Na2CO3 और NaHCO3 का मिक्सचर है। क्वेश्चन में ये मिक्सचर दिया हुआ है और ये मिक्सचर का जो वजन है वो 1 ग्राम है। इसमें कौन कितना ग्राम है ये नहीं पता है, लेकिन ये दोनों मिक्सचर का वजन कितना है तो 1 ग्राम। 1 ग्राम मिक्सचर है Na2CO3 और NaHCO3 का। और ये मिक्सचर इस तरीके से है कि दोनों का इक्विमोल है, मतलब दोनों का मोल बराबर है। मोल Na2CO3 का, बात समझें, Na2CO3 का जो मोल है, NaHCO3 का जो मोल है वो मोल इक्वल है। अब कहता है कि हम ये मिक्सचर को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये मिक्सचर खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए। तो मेटल कार्बोनेट है, ये मेटल बाइकार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द हेल्प ऑफ एसिड। मेटल बाइकार्बोनेट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द हेल्प ऑफ एसिड। तो इसको खत्म करने के लिए हम लोग इसमें एसिड मिला रहे हैं, HCl। हम लोग इसमें HCl मिला रहे हैं इस मिक्सचर को खत्म करने के लिए, क्योंकि आप ये पढ़े होंगे कि अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट है
इसमें अगर आप एसिड डाल दीजिएगा तो एसिड डिकम्पोजेज मेटल कार्बोनेट, एसिड मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज कर देता है, उसको तोड़ देता है। तो ये तोड़ देगा NaCl, H2O और CO2, मतलब ये CO2 गैस बन के उड़ेगा। आप ये पढ़े होंगे कि अगर मेटल बाइकार्बोनेट है, इट कैन ऑल्सो बी डिकम्पोज्ड बाय द हेल्प ऑफ एसिड, ये भी एसिड के मदद से डिकम्पोज होगा। ये रिएक्शन आपको आना चाहिए, ये 9/10 का रिएक्शन है कि मेटल कार्बोनेट में एसिड डालेंगे तो मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा, मेटल बाइकार्बोनेट में अगर एसिड डालेंगे तो मेटल बाइकार्बोनेट भी डिकम्पोज हो जाएगा। इस रिएक्शन का जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पहले तो हम आपको ये रिएक्शन लिख दिए कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट दोनों डिकम्पोज हो सकता है एसिड से, इसीलिए कह रहा है कि ये मिक्सचर को खत्म करना है तो हम लोग एसिड डाल रहे हैं। अब एसिड अगर यूज कर रहे हैं तो एसिड का अपना स्ट्रेंथ होगा, तो ये इतना स्ट्रेंथ वाला एसिड यूज करना है, 0.1 मोलारिटी वाला एसिड यूज करना है। इतना मोलारिटी वाला एसिड को डाल के इसको हम डिकम्पोज करना चाहते हैं, ये मिक्सचर को खत्म करना चाहते हैं। तो कहता है कि इतना स्ट्रेंथ वाला एसिड कितना ml आप इसमें डालिए कि ये जो 1 ग्राम का मिक्सचर है इक्विमोलर वो खत्म हो जाए। यही क्वेश्चन है कि 1 ग्राम मिक्सचर है इन दोनों का और ये मिक्सचर इक्विमोलर है, अगर आप चाहते हैं इसको खत्म करना तो 0.1 MHCl का कितना ml इसमें डालिएगा कि ये 1 ग्राम का मिक्सचर खत्म हो जाएगा। अब ये बनाने के लिए करना क्या चाहिए कि जब ये मिक्सचर 1 ग्राम है तो इसको मान लिए कि x ग्राम है, तो ये कितना होगा 1 - x ग्राम, क्योंकि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो फिर कितना आ जाएगा 1। अगर आप इसको x मानते हैं तो इसको 1 - x मानना होगा, इसको x मानते हैं तो इसको 1 - x मानना होगा। आप किसी को x किसी को 1 - x मान सकते हैं। तो हम एक को मान लिए x ग्राम तो एक को मान लिए 1 - x ग्राम। अब देखिए दोनों का जब मोल बराबर है तो मोल का फॉर्मूला होता है मास बाई फॉर्मूला मास। इसका मास हम लोग माने हैं x, तो मास लिख दिए x, और बाई फॉर्मूला मास, इस फॉर्मूले का मास निकालिएगा तो 106 आएगा। तो ये हो गया इसका मोल, इक्वल है इसके मोल के। इसका मोल अगर निकालना है तो मोल होता है मास बाई फॉर्मूला मास, इसका मास माने हम लोग 1 - x, और इस फॉर्मूले का मास जब निकालिएगा तो आएगा 84। अब क्या करेंगे, इसके मदद से x के वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 84 को जब x से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 84x। 106 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किए तो 106। 106 को माइनस x से मल्टीप्लाई किए तो -106x। -106x को बराबर के इस साइड लाए तो ये हो जाएगा +106x। इसमें 106x अगर जोड़ देंगे तो 190x = 106। यहां से फिर x के वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर 106/190 करना होगा, 106/190। इसको आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.557, 0.557। तो ये आपका x का वैल्यू निकल गया, मतलब Na2CO3 कितना ग्राम है वो पता चल गया, 0.557 ग्राम। तो ये हो जाएगा 1 - 0.557 ग्राम, तो 0.443 ग्राम। ताकि आप अगर इसको अगर जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा 1 ग्राम। तो दोनों का मास पता चल गया। अब देखिए मास अगर पता है तो मोल भी पता है। Na2CO3 का मोल अगर लिखें तो मास बाई फॉर्मूला मास, मास है 0.557, इसको डिवाइड किए 106 से तो आएगा 0.0052। इसी तरीके से अगर NaHCO3 का भी अगर मोल निकालें, मास बाई फॉर्मूला मास, इसका मास है 0.443, इसको भी डिवाइड करेंगे अगर इसके फॉर्मूला मास से तो इतना ही आएगा।
और ऐसे भी आता क्योंकि दोनों इक्विमोलर दिया हुआ है तो दोनों का मोल तो बराबर ही आना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि कितना मिलीलीटर HCl चाहिए इतना स्ट्रेंथ वाला ताकि ये मिक्सचर खत्म हो जाए, पहले आपको दोनों का मोल निकालना पड़ेगा कि ये कितना मोल है और ये कितना मोल है। जब मोल निकल जाएगा उसके बाद फिर आपको ये रिएक्शन लिखना होगा। ये रिएक्शन इसलिए लिखना है क्योंकि आप इस रिएक्शन को देख के ये कह सकते हैं कि 1 मोल Na2CO3 को अगर खत्म है तो उसके लिए 2 मोल HCl चाहिए। तो पहले आपको Na2CO3 के लिए काम करना है, लिख रहे हैं फॉर Na2CO3। ध्यान दीजिएगा अभी कुछ नहीं किए हैं। ये जो Na2CO3 NaHCO3 का मिक्सचर है इसमें ये कितना मोल है, ये कितना मोल है, पहले ये कैलकुलेट कर लिए। मोल इसलिए कैलकुलेट किए हैं क्योंकि रिएक्शन को मोल के अनुसार ही पढ़ते हैं कि 1 मोल Na2CO3 को जरूरत है 2 मोल HCl का, तो इसीलिए मोल निकाले हैं। क्योंकि जब तक मोल नहीं निकालते तब तक हम लोग ये पढ़ नहीं सकते थे रिएक्शन। अब देखिए इस रिएक्शन से क्लियर है कि 1 मोल Na2CO3 requires 2 मोल HCl। 1 मोल Na2CO3 को 2 मोल HCl चाहिए। 1 मोल Na2CO3 requires 2 मोल HCl। इसलिए Na2CO3 है कितना, तो 0.0052 मोल Na2CO3 रिक्वायर्ड, इसका दुगना मोल HCl, क्योंकि 1 मोल को 2 मोल HCl चाहिए तो इसका दुगना मोल HCl, तो यहां हो जाएगा 0.0104 मोल HCl। दिमाग में एक बात रखेंगे कि 1 मोल Na2CO3 को खत्म होने के लिए 2 मोल HCl चाहिए, तो इतना मोल Na2CO3 को खत्म होने के लिए इतना मोल HCl चाहिए। अब इसी तरीके से NaHCO3 का काम करेंगे। फॉर NaHCO3 1 मोल NaHCO3 को 1 मोल HCl चाहिए। 1 मोल NaHCO3 required 1 mole HCl. Therefore, 0.0052 mole NaHCO3 required 0.0052 mole HCl। 1 मोल को, इसको ऑन कर दो जरा, 1 मोल को 2 मोल चाहिए, 1 मोल Na2CO3 को 2 मोल HCl चाहिए, तो इतना को इसका दुगना मोल HCl चाहिए। फिर देख रहे हैं कि 1 मोल NaHCO3 को 1 मोल HCl चाहिए, तो इतना मोल NaHCO3 को इतना ही मोल HCl चाहिए। तो HCl टोटल कितना चाहिए, आपको तो दोनों को खत्म करना है। इसके लिए इतना मोल और इसके लिए इतना मोल, तो टोटल HCl आपको चाहिए। ऊपर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको मिटा रहे हैं। टोटल HCl चाहिए, टोटल HCl रिक्वायर्ड 0.0104 मोल प्लस 0.0052 मोल, छोड़ देंगे तो 0.0156 मोल। टोटल इतना मोल HCl चाहिए। इतना मोल अगर HCl अगर दे दीजिएगा तो ये भी और ये भी दोनों खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको मोल नहीं पूछ रहा है, आपको ml पूछ रहा है कि कितना ml HCl इतना स्ट्रेंथ वाला अगर डालें तो ये दोनों का मिक्सचर खत्म हो जाए। तो सबसे पहले जब मोलारिटी दिया रहता है तो उसको हम लोग पढ़ते क्या हैं ये हम लोग को पता है। 0.1 mHCl का मतलब होता है 0.1 मोल HCl is present in 1000 ml solution।
अगर स्ट्रेंथ दिया हुआ है 0.1 m HCl, मोलारिटी अगर दिया हुआ है 0.1 m, तो मोलारिटी पढ़ाने के बाद हम ये बात पढ़ाए थे कि मोलारिटी का वैल्यू अगर इतना हो तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कि इतना ही मोल HCl का, सॉरी, इतना HCl प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। तो ऐसे कह सकते हैं कि 1000 ml, या चलिए ऐसे कह सकते हैं कि 0.1 मोल प्रेजेंट है 1000 ml में। तो 1 मोल कितना में प्रेजेंट होगा? 1 मोल ये प्रेजेंट होगा 1000 बटा 0.1 ml में। इसलिए इतना मोल कितना में प्रेजेंट होगा? 0.0156 मोल 1000 बाई 0.1 इंटू 0.0156 ml। ये पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो जाएगा, इसको फिर से गुना करेंगे तो आएगा 156 ml। अगर इतना ml, बात सुनिएगा, अगर इतना ml 0.1 m वाला HCl अगर डाल दें तो 1 ग्राम का ये जो मिक्सचर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब ये 156 ml आंसर आएगा इसका। बात फिर से सुन लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या किए हैं, आपको ये कितना ग्राम है, ये कितना ग्राम है नहीं पता था, तो इसको माने x ग्राम, इसको माने 1 - x ग्राम। दोनों का मोल इक्वल था, तो मास बाई फॉर्मूला मास। फिर इसमें भी मास बाई फॉर्मूला मास करके पहले x का वैल्यू निकाल दिया, x के वैल्यू को पुट किए तो आपको इसका भी मोल पता चल गया, इसका भी मोल पता चल गया। दोनों का जब मोल पता चल गया तो देखते थे रिएक्शन में कि 1 मोल Na2CO3 को 2 मोल HCl चाहिए होता था, तो इतना मोल Na2CO3 को इतना मोल HCl चाहिए। 1 मोल NaHCO3 को 1 मोल HCl चाहिए था, तो इतना मोल NaHCO3 को इतना ही मोल HCl चाहिए। तो टोटल HCl कितना चाहिए? तो इतना मोल। अब हमारे पास HCl है किस रूप में? तो इस रूप में। इसका मतलब है कि इतना मोल HCl 1000 ml में प्रेजेंट है, तो 1 मोल HCl इतना ml में प्रेजेंट होगा, तो इतना मोल HCl इतना ml HCl के सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। यही आपका आंसर हो गया, नोट करिए। NCERT का एक क्वेश्चन है